श्री नारद जी ने सुंदर सी कथा को सुना है और यहाँ तक कि भगवान सनक सनंदन सनातन कुमारों ने कहा कि श्री परीक्षित जी की सभा में तो देवता भी आए और निवेदन किया कि ये कथा रूपी अमृत का कलश हमें दे दो, ये कथा रूपी अमृत हमें दे दो, ये अमृत का कलश ले लो। श्री महाराज सुखदेव जी ने व्यंग भाषा में कहा, ये कथा रूपी अमृत ये कहाँ तुम्हारा अमृत, ये पीने वाला ये अमृत घटेगा, पर हमारा अमृत तो ऐसा है जिसने दर्शन कर लिया वो भी अमर, जिसने प्रणाम कर लिया वो भी अमर, और जितना पिया जाएगा उतना बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इस अमृत की तुलना में ये अमृत बहुत छोटा और फीका, वजन कम है। हम आपको प्राप्त हुआ ना, आप देखो श्री नारद जी को एक इतिहास सुना दिया। ये इतिहास बड़ा श्रवण करने लायक है बंधु। एक शत्रवान भाई है, एक शर्त से घिरा हुआ है। मैं आपको केवल दोनों बातें सुना दे रहा हूं। एक शत्रवान भाई एक शर्त से घिरा हुआ, और वो किसका बेटा है? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का। एक संत के पास ये ब्राह्मण रोने लगे, बड़े दुखी हो गए। ठीक कुलम संतत बिना, हमारा कोई संतान नहीं है। तो उस महात्मा ने समझाया कि मेरी बात मानो। राजा चित्रकेतु को दुख हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा देहदार सुतादिशु ये सब मृत्यु के कारण बनते हैं। तो मेरी बात मानो, पुत्र की इच्छा त्याग दो, तुम्हारे 7 जन्म में भी पुत्र नहीं है। अब वो ब्राह्मण और रोने लगा कि पहले तो एक ही जन्म की बात थी, अच्छे आपके पास आए जो और 7 जन्म की सुना दी। अब तो और कष्ट बढ़ गया उसका, बड़ा दुखी हुआ और उसने प्रतिज्ञा कर ली महात्मा से। कहा महात्मा, ये तुम्हारा जो सन्यास आश्रम है ये तो सूखे काठ की तरह है, रस्तो पुत्र पौत्र समझ, पूरा परिवार हरा भरा हो, हमें उसी में सुख है। यह भी बात बड़ी मंगलमय है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप घर छोड़ दो पूरे 7 दिन कथा में, ना आप घर छोड़ो, और मेरी बात सुनो, ना काम छोड़ो, ना क्रोध छोड़ो, ना लोभ छोड़ो, ना मोह छोड़ो, ना मद, ना मत्सर। मैं नेगेटिव बोल रहा हूं ना, तो किसी ने छोड़ पाए। कामा क्रोध लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा। जब तक ये शरीर रहेगा, काम रहेगा, क्रोध रहेगा, मोह रहेगा, लोभ रहेगा, सब कुछ शरीर में रहेंगे, पर ये किसी ने छोड़ नहीं पाया। बोले राम सकूप तक। भगवान को क्रोध करने की क्या जरूरत थी? परीक्षित, भगवान को भी क्रोध आ गया। तो आप लोग बताइए, भगवान होके क्रोध कर रहे हैं? इसके मानी छोड़ना नहीं है, पर समय से जिसने मोड़ दिया बस वही जीत लिया, संसार से पार हो गया। आप लोगों से मैं कह रहा हूं, एक क्रोध सीमा पर जवान करता है, राष्ट्र के लिए प्राण देता है, गोलियां खाता है, उसको पदक दिया जाता है सरकार की तरफ से, और एक आप अपने हित के लिए दूसरे की हत्या करते हो, आपको जेल जाना पड़ता, 302 लगता है। क्या मतलब? हम आपसे कहते हैं कि जब तुम्हारा पुत्र, ऐसे मान लो 5 वर्ष का पुत्र था, आपने थप्पड़ मारी, पुत्र रोता हुआ विद्यालय चला गया, पर वही पुत्र आप 80 साल के हो गए और पुत्र आपका 35 साल का हो जाए, और वही क्रोध अगर आपने कर दिया तो जरा करके देख लीजिए, 2 मिनट में उत्तर मिल जाएगा। उस समय आप अपने को मोड़ दो, छोड़ना नहीं है, मोड़ना है। जब तक शरीर रहेगा ये सब रहेगा। समय से मोड़ना है, सामाजिक कल्याण में खर्च करना है, जीवन परोपकार में अपने को लगाना है। गीत भगवान बन गया था, हम इंसान तो बन जाए कम से कम। देखो कथा सुनाते हैं बड़े भाव से। उस संत के सामने जब वो प्राण त्यागने लगे, संत के सामने महाराज प्राण त्यागने लगे, तो संत ने कहा हम अच्छे फंसे ज्ञान देने, तो आपने अपनी तपस्या का फल दे दिया। क्या संत का फल भाग बदल देगा? हाँ बदल देगा। मैं आपको और बता दूं, असंभव का संभव, संभव का संभव, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब संभव है। हम आपसे पूछते हैं, तुलसीदास जी ने कहीं सोने का किला नहीं बनवाया, संत कबीरदास जी ने कहीं महल नहीं बनवाए, संत रहीम खान खाना ने कहीं अपना सुंदर सा आश्रम नहीं बनवाया। आप लोग बताइए, इन महात्माओं ने संग्रह नहीं किया, पर राष्ट्र के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए अपना तपस्या, अपना भजन, अपना जीवन
आथाती के रूप में हम आपको सौंप करके चले गए। जिन पंक्तियों को आप पढ़ करके संसार से पार होते जा रहे हैं। क्या नहीं दिया आपको, बताया? कुछ लिया आपसे लिया है कुछ? देखो, महात्मा ने फल दिया, पत्नी को खिला देना। तुंगभद्रा नदी के किनारे ये रहते थे और जैसी बड़े प्रसन्न हो गए, महात्मा ने तपस्या का फल दिया, जाओ पुत्र होगा। अब जरा बताइए, ब्रह्मा जी ने लिख दिया 7 जन्म नहीं होगा, महात्मा ने कह दिया पुत्र होगा। अब दोनों में टकराव हो गया कि नहीं? अब टकराव दोनों में हो गया। भगवान से पूछा कि आप बताओ क्या होगा? भगवान बोले हमसे ना पूछो। नहीं प्रभु आप तो बता दो, आखिर अब होगा क्या? एक ब्रह्मा जी कह रहे 7 जन्म में भी पुत्र नहीं है, और संत कह रहा नहीं, हमने फल दिया है पुत्र होगा। हमने फल दिया है पुत्र होगा। माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, संत की सेवा, गरीबों की सेवा, समाज की सेवा, ये आपको समय से फल देगी, कभी खाली जाने वाली नहीं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।